दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आंखें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठाकुर जी और चाची जी की तो हालत पतली हो जाएगी जब उन्हें पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चारों बहुओं को घर से निकालने का फैसला अब इन दोनों को भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, अब पछतावे के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो आइए जानते हैं कि इस बार क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन और अहाना के बीच तीखी नोकझोंक हो रही थी। अर्जुन गुस्से में अहाना से कहता है, तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती? घर के बड़ों से बहस करके तुम्हें आखिर मिलता क्या है? लेकिन अहाना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अर्जुन को दो टूक जवाब दिया, अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात की तो मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां मेरी कोई इज्जत न हो। बस यह सुनते ही अर्जुन की बोलती बंद। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अहाना को पता चल चुका है कि उसकी सास दुर्गा देवी का सबसे बड़ा सपना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस जाना। और अब अहाना ठान चुकी है कि वो अपनी सास की इस ख्वाहिश को किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। लेकिन ये काम अकेले करना तो आसान नहीं। यहाँ तीनों बड़ी बहुएं अहाना का साथ देने के लिए आगे आती है। चारों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है कि दुर्गा देवी को बनारस भेजने की पूरी तैयारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अहाना को पता चल चुका है कि उसकी सास दुर्गा देवी का सबसे बड़ा सपना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस जाना। और अब अहाना ठान चुकी है कि वो अपनी सास की इस ख्वाहिश को किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। लेकिन ये काम अकेले करना तो आसान नहीं। यहाँ तीनों बड़ी बहुएं अहाना का साथ देने के लिए आगे आती हैं। चारों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं कि दुर्गा देवी को बनारस भेजने की पूरी तैयारी हो जाती है। सुबह सुबह चारों बहुएं दुर्गा देवी को ये कहकर घर से निकाल ले जाती है कि माँ, चलिए मंदिर चलते हैं। लेकिन रास्ते में ट्विस्ट आता है। अहाना और बाकी बहुएं दुर्गा देवी को शोरतु मामा के साथ बनारस जाने वाली बस में बिठा देती हैं। अहाना कहती है, माँ, आप अब तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। ये सुनते ही दुर्गा देवी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी बहुएं उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी। लेकिन दुर्गा देवी का मन बेचैन है। वो कहती है, मैं इस तरह चोरी छुपे तीर्थ यात्रा पर नहीं जाऊंगी। तभी देवदा जी बीच में आकर समझाते हैं, दुर्गा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए गुजार दी। अब कुछ पल अपने लिए भी जी लो। कौन जानता है ये मौका फिर मिले या ना मिले। देवदा जी की ये बात दुर्गा देवी के दिल को छू जाती है और वो बनारस जाने के लिए मान जाती है। लेकिन रास्ते भर उनका दिल सिर्फ अपनी बहुओं की चिंता में डूबा रहता है। उन्हें अंदाजा है कि घर वापस जाने पर उनकी बहुओं को क्या क्या झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, दुर्गा देवी का डर सच साबित होता है। जैसे ही चारों बहुएं घर लौटती है, अहाना सबके सामने सच उगल देती है, हमने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। बस फिर क्या, पोल्टू को मौका मिल जाता है अहाना को सबके सामने नीचा दिखाने का। वो ठाकुर जी के साथ मिलकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे लेने की। पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो चारों बहुओं को सजा सुनाता है, तुम चारों इस घर को छोड़कर चली जाओ। कोई भी बहू अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। चुपचाप अपना सामान उठाकर चारों बहुएं घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो अब शुरू होता है। अगले ही दिन घर में हाहाकार मच जाता है। गंदगी का अंबार लग जाता है। ठाकुर जी और चाची जी को झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। बस एक ही दिन में दोनों की हालत खस्ता। अब इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या पोल्टू और ठाकुर जी अपनी गलती मानकर चारों बहुओं से माफी मांगेंगे? क्या वो हाथ जोड़कर उन्हें वापस घर लाने की कोशिश करेंगे? या फिर ये ड्रामा और गहरा होने वाला है? ये सब जानने के लिए बने रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड के साथ।